दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों आज हम उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लाए हैं जो बच्चे 2021 में इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के एग्ज़ाम में अब की बार पार्टिसिपेट करने वाले थे। आप जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी थे सभी को सरकार ने प्रमोट कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आप पास किस आधार पर होंगे, कैसे पास होंगे। आपके मन में यह हमेशा संशय बना हुआ है कि हमें कितने नंबर कैसे मिलेंगे और किस आधार पर हमें नंबर मिलेंगे। आपके मन में ये चिंता सता रही है। लेकिन आज हम उसी के संदर्भ में आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों कि आपको किस आधार पे और कितने नंबर तक आपको मिल सकते हैं। हम दोनों की बात करेंगे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में आपको कितने नंबर मिल सकते हैं, इस पे हमारी आज की चर्चा का विषय है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ आज आपको देंगे, आपको इसी आधार पर नंबर मिलेगा। दोस्तों आप सबसे पहले देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के रिजल्ट का फार्मूला जारी कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो फार्मूला था आपको पास करने का, नंबर देने का, उसका फार्मूला जो है आज सरकार ने घोषित कर दिया है। वो और घोषित कैसे किया है, जो इंटरमीडिएट का परिणाम बनेगा वो 50:40 और अनुपाते 10 के अनुपात में आपको नंबर दिए जाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये 50:40:10 का तात्पर्य क्या है। तो अभी इसकी हम विस्तृत चर्चा आगे करते हैं। और हाई स्कूल के लिए क्या है कि 50:50:30 के अनुपात में आपको नंबर मिलेगा। अब हाई स्कूल वाले भी ये सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे मिलेगा, तो इसकी भी चर्चा अभी हम अपने आगे वीडियो में करते हैं। तो आप हमारे साथ पूरी अपडेट जानने के लिए बने रहिए आर्यन इंस्टीट्यूट के संग। तो चलिए हम आपको सब बताते हैं। देखिए यहाँ आगे लिखा हुआ है कि विषयवार यूपी बोर्ड विषयवार अंक निकाले जाएंगे। इस साल आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। जो हर साल आपके लिए मेरिट लिस्ट बनती थी, इस साल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी क्योंकि आप प्रमोट हुए हैं। ये सरकार की मंशा से आपको नंबर दिया जा रहा है। ठीक, तो इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के रिजल्ट का फार्मूला जारी कर दिया गया है दोस्तों। चलिए इस पे हम आपको न्यूज़ बताते हैं क्या है पूरी खबर। इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के विद्यार्थियों का परीक्षाफल जारी करने का फार्मूला जारी कर दिया गया है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट तय करने के लिए 50% अंक, आप ध्यान से सुनिएगा, 50% अंक हाई स्कूल, ठीक, 50% अंक हाई स्कूल तथा कक्षा 11 की वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा के 40, ये हम 50:40:10 की बात कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। फिर से हम बताते हैं, इंटरमीडिएट का रिजल्ट तय करने के लिए 50% अंक हाई स्कूल के, जो आपका 50% अंक है वो हाई स्कूल का लिया जाएगा इंटरमीडिएट के लिए, तथा कक्षा 11 की वार्षिक एवं अर्धवार्षिक, जो आपकी वार्षिक हुई है और अर्धवार्षिक कक्षा 11 की परीक्षा के 40% अंक, और 12 का जो आपका प्री बोर्ड हुआ है यानी कि छमाही जो हुई है उस परीक्षा के 10% अंक शामिल किए जाएंगे। ठीक, आप ये समझ गए। इसी तरह हाई स्कूल के रिजल्ट के लिए कक्षा 9 की लिखित परीक्षा के 50% अंक, जबकि कक्षा 9 की लिखित परीक्षा हुई थी उसके 50% अंक, और कक्षा 10 के प्री बोर्ड की 50% अंक समेत स्कूल स्तर पर हुई आंतरिक परीक्षा में मिले अंक शामिल किए जाएंगे। ठीक दोस्तों, आप ये समझ गए। आप देखिए, रविवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड के परीक्षा फल निर्धारण का यह फार्मूला जारी किया। हर विषय के अंक इसी फार्मूले से निकाल कर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। पंजीकृत अभ्यर्थी यदि अंकों में सबसे बड़ी बात आपके लिए यहाँ लिखी गई है दोस्तों कि पंजीकृत परीक्षार्थी यदि अंक में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें अगली बोर्ड परीक्षा में एक या एक से अधिक विषय में बिना शुल्क दिए परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। यानी दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं
तो अगली 2022 की बोर्ड परीक्षा में आपको शामिल होने का अवसर मिलेगा, चाहे आप एक विषय की परीक्षा दीजिए, चाहे आप सभी विषयों की परीक्षा दीजिए। ये भी है आपके लिए कि जो शुल्क उसमें कुछ नहीं लगेगा, आपका निःशुल्क होगा, आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ठीक, फार्मूले में संस्थागत, व्यक्तिगत तथा सभी वर्ग के परीक्षार्थियों को ध्यान में रखा है। कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होगा। जो दोस्तों पिछले साल फेल हुए थे किसी कारणवश, उन विद्यार्थियों के लिए अब की बार कोरोना ने बहुत ही बड़ी सौगात दी है दोस्तों, कि अब की बार वे फेल नहीं होंगे, बिना परीक्षा के पास हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम अब बात करते हैं इंटरमीडिएट को। जो हमने कहा था आपसे कि 50:40:10 का मतलब क्या होगा, ये आप ध्यान से सुनिए। आपका रिजल्ट जो है इंटरमीडिएट का 50:40:10 के अनुपात में तैयार किया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है कि यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर कक्षा 10 की, जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा है, और कक्षा 11 की वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा, कक्षा 12 के प्री बोर्ड व परीक्षा प्रैक्टिकल के अंक उपलब्ध हैं कहाँ? वेबसाइट पर यूपी बोर्ड के। ठीक, चलिए अब हम बताते हैं आपको 50:40:10 का मतलब क्या होगा। ठीक, यह आपके इंटरमीडिएट के लिए है। तो देखिए जो 50 है उसका मतलब कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक के औसत का, जैसे आप औसत निकालेंगे, जैसे आप हाई स्कूल में कुछ जो नंबर पाए हैं उसका औसत अंक निकाला जाएगा और उसमें 50% जोड़ा जाएगा। ये गणना जो है सभी विषयों के कुल प्राप्तांक को विषयों की संख्या के अर्थात 6 से भाग की जाएगी। ठीक, आप ये समझ गए। और 40 कक्षा 11 के, ये तो 50 था, अब आते हैं 40 के। कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में संबंधित विषय विशेष में पूर्णांक 70 अंक में मिले प्राप्तांक का 40% अंक ये आपका होगा। ठीक, और 10 क्या है? कक्षा 12 की प्री बोर्ड से में संबंधित विषय में 100 अंक में प्राप्तांक का 10% इन विषयों इन तीनों को जोड़कर विषयवार अंक निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों ये आपके इंटरमीडिएट के लिए था। जैसे अगर आप ये नहीं समझें तो ये आप ऐसे समझें। ठीक, यहाँ लिखा है आप ऐसे समझें, आप इसे देख रहे हैं, आप ऐसे समझें। कमल, मान लीजिए कोई लड़का था, कमल को कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 300 अंक मिले हैं। उसका औसत अंक जो होगा 300/6 यानी 50 अंक होगा। ठीक, इसका मतलब इसका जो 50% 25 अंक होगा। अब दूसरी बात क्या है? कक्षा 11 में गणित में 100 में से 60 अंक मिले तो इसका मतलब 40% 24 अंक होगा। ठीक, और आगे क्या है? कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा में गणित में आपको 50 नंबर मिले हैं। ठीक, इसका मतलब 10% अंक 5 अंक होंगे। ठीक, इसी तरह जैसे 25 + 24 + 5 यानी 54 अंक होंगे। यही फार्मूला जो है अन्य विषयों के अंक निकालने में हमारा सहायक होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हाई स्कूल का यह फार्मूला कैसे तैयार किया गया है। हाई स्कूल में आप जानते हैं कि जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम हमारे यहाँ होता है यूपी बोर्ड में, वो 70 अंकों का होता है और 30 नंबर जो होते हैं वो आंतरिक एग्जामिनर आपको नंबर देते हैं। आंतरिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल के आधार पर 30 अंक मिलते हैं। ठीक, तो 70 अंकों पर हाई स्कूल में 70 अंकों की लिखित परीक्षा और 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होता है। वर्ष 2021 में आंतरिक मूल्यांकन के अंक वेबसाइट पर हैं। कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा और कक्षा 10 की लिखित प्री बोर्ड परीक्षा के अंक बोर्ड की वेबसाइट पर हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं 50:50:30 का तात्पर्य क्या है। कक्षा 9 की 70 अंकों की वार्षिक विषयवार लिखित परीक्षा के 50% अंक। ठीक, ये आपके 50% अंक जो कक्षा 9 के आपकी लिखित परीक्षा हुई है उसमें से 50% अंक आपके लिए जाएंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा दोस्तों तो आप बोर्ड की परीक्षा में जाहिर सी बात है कि अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। चलिए फिर अगला 50 क्या है? कक्षा 10 की 70% अंक प्री बोर्ड विषयवार लिखित परीक्षा के प्राप्तांक को
50% अंक। जो आप कक्षा 10 के प्री बोर्ड में आप एग्ज़ाम दिए थे, अगर इसमें भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि आप यूपी बोर्ड कक्षा 10 के एग्ज़ाम में भी परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि नंबर आपका पिछला जोड़ा जा रहा है 30। और रही 30 की बात, क्या है, वर्ष 2021 में स्कूल स्तर पर संपादित 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के अंक का, ठीक, जो आपके 30 नंबर का मूल्यांकन होता है उसके अंक पर आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। अब अगर नहीं समझ पाए तो फिर से आप समझें। निशा को कक्षा 9 की परीक्षा में 70 में से 60 अंक मिले तो इसका 50% अंक हुआ 30। यानी कि अगर 70 में से आप 60% अंक 60 अंक पाए हैं तो इसका मतलब आपका होगा कि आप जो है जो इसका 50% जो होगा वो आपका 30 अंक निर्धारित करेगा। और अगला क्या है, कक्षा 10 की प्री बोर्ड लिखित परीक्षा में 70 अंक में से 40 अंक मिले तो इसका 50% हुआ 20, यानी कि 20 अंक हुआ, ठीक। अगला क्या है, आंतरिक मूल्यांकन में 30 में से 28 अंक हासिल किए, ये रहे सामाजिक विज्ञान के निशा के अंक। जैसे अब अगर आप आंतरिक मूल्यांकन में 30 में से 28% अंक हासिल किए हैं तो आपको जोड़कर किस आधार पर नंबर दिया जाएगा, हमने अभी बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया। यानी कि देख रहे हैं 30 + 20 + 28 यानी कि 78 अंक आपको दिए जाएंगे। तो इसी फार्मूले पर आपके सभी विषयों को जोड़कर नंबर तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की खबर। जैसा कि अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है ये फार्मूला, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे हर बच्चे तक पहुंचाइए। जबकि अगर आप हर बच्चे तक पहुंचाते हैं तो सभी बच्चों का कन्फ्यूज़न दूर होगा और सभी बच्चों को यह पता चलेगा कि हमें किस आधार पर नंबर मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ हमेशा देने के लिए तत्पर रहते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।